देश प्रदेश में लागू हुए न्यायिक नवाचार शांति भंग में गिरफ्तार आरोपी को सुनाई गई सफाई कार्य की सजा। सरकारी स्कूल में मुलजिम को ले जाकर पुलिस ने सजा के मुताबिक 3 घंटे तक सफाई कराई। अनंतपुरा एसएचओ भूपेंद्र सिंह ने सफाई करवाई आरोपी से। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। देश प्रदेश में जब से न्यायिक नवाचार लागू हो रहे हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर जी, ये एक नवाचार देखने को मिला है। शांति भंग में गिरफ्तार आरोपी को सफाई कार्य की सजा सुनाई गई। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और इस सजा के बाद उस आरोपी को कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि जब शांति भंग की जाती है तो उससे कई लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में इस वक्त खड़ा हूं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश के बीच आप देखिए ये प्रशांत नाम का मुलजिम है जिसे शांति भंग के आरोप में, माहौल ख़राब करने के आरोप में अनंतपुरा थाना पुलिस ने पकड़ा था और कोर्ट ने इसको कहा है कि अब आप जाइए और 3 घंटे तक सामुदायिक सेवा कीजिए, सफाई का काम कीजिए। इसी तरह के 1-2 और प्रकरण हैं जिनमें मुलजिमों को जो है डिस्पेंसरी में भेजा गया है, तो सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरीज में अब सफाई की जा रही है। देखिए पूरा मामला अगर समझने की कोशिश करें तो जो भारतीय दंड संहिता है वो भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है। जो नए न्यायिक सुधार हुए हैं उसके बाद इस तरह के नवाचार लागू किए जा रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि प्रोडक्टिविटी पूरे सिस्टम में लाई जाए। बजाय मुलजिम को शिक्षकों के पीछे या जेल की कोठरी में डाल देने के, उसको रियलाइज़ करवाया जाए कि उसने गलती की है और साथ में जो गलती की है उसमें कोई प्रोडक्टिव काम समाज को सौंपा जा सके। तो देखिए ये प्रशांत नाम का मुलजिम है जो सुभाष नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो भी गमले यहाँ पे अवस्थित हैं, जो पानी से जलभराव से जो गमलों के अंदर पानी भर गया है उनको ठीक कर रहा है और साथ में सफाई का काम भी कर रहा है। अनंतपुरा एसएचओ भूपेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी एक बार आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। भूपेंद्र जी, कहां से प्रशांत को पकड़ा था और ऐसे कितने मुलजिम हैं जिनसे इस तरह का सामुदायिक सफाई कार्य कराया जा रहा है? शायद ये राजस्थान का पहला ही मामला है जब एक न्यायिक नवाचार इस तरह से धरातल पे आते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कोटा पहला शहर है जहाँ पे इस नए कानून की पालना करवाई जा रही। नए कानून के अंतर्गत जब ये प्रावधान मिला था, हमारे डीजीपी साहब ने ये कहा कि जो भी कानून है उसकी पालना, नए कानून की पालना करवाई जाए। उसमें हमारे से एसपी साहब मैडम के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने जो भी ये रोडों पे आवारागर्दी करते, दारू पी के, शराब पी के जो बदमाशी करते हैं, उनके हमने कोर्ट में पेश किया, उनको पढ़ के। और नए कानून जिसमें धारा 355 बीएनएस है उसके तहत हमने न्यायालय से निवेदन किया। तो न्यायालय ने उनको जो जेसी की बजाय उनको सामुदायिक सेवा की दंड दिया, जिसके अंदर आपको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाके वहाँ पर सफाई या कोई सामुदायिक कार्य, जिससे ये वापस अपने मुख्य धारा में आ सके। जो अभी छोटे अपराधी तो बड़े अपराधी नहीं बने, जेल में रह के बड़े अपराधी नहीं बन पाए, वहीं पर सामुदायिक सेवा कर सकते हैं। तो इसको हमने वहाँ पर सामुदायिक सेवा, ये शायद राजस्थान का ही नहीं, शायद देश का भी पहला जिला है जहाँ पे ये सारी कार्रवाई करवाई जा रही। हमने ऐसे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। 5 के लिए हमने अलग अलग दिन के लिए 5 अलग अलग जगह उन्होंने चिन्हित की थी, वहाँ पे हम उनको सामुदायिक सेवा करवाए जा रहे हैं। तो देखिए देश का अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है जब इस तरह से जो मुलजिम हैं जो कि शांति भंग के आरोप में सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकत करते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं, उनसे अब इस तरह से और सामुदायिक सेवा कार्य करवाए जा रहे हैं। फिर से आपको तस्वीर प्रशांत की दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रशांत से कोशिश करेंगे कमेंट भी लें कि जो सामुदायिक सेवा कार्य उसने यहाँ पर किया है उसके बाद वो क्या महसूस करता है और अपनी गलती को लेकर के उसका क्या कुछ कहना है। कोर्ट में आपको प्रशांत पेश किया गया, लेकिन जेसी भेजने के बजाय कोर्ट ने कहा कि जाके सफाई कीजिए, सेवा कार्य कीजिए। तो दोनों में जो अंतर है उसके बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ क्या काम का आप कर रहे हैं? काम पौधों में पानी वानी डालने का, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो कुछ आपको महसूस हो रहा है कि जो गलती करते पुलिस ने पकड़ा था, यहाँ सफाई काम करके आप उस गलती को भी दुरुस्त कर रहे हैं और समाज की भी कोई सेवा कर रहे हैं? हाँ सही है। मतलब अब जुल्म कैद में अंदर डालने से, अभी इतनी उम्र भी नहीं है मेरी, वही मेरे को अंदर डाला जाए तो यही सही था मेरे। तो ये यहाँ सेवा काम करते हुए ये भी तय किया है मन में कि आगे से ऐसी गलती नहीं दोहरानी? अब नहीं होगा ऐसा। तो क्या कर रहे थे आप? कहाँ से पकड़ा आपको पुलिस ने? अब बैठे थे दोस्त के साथ, घूम रहे थे बाइक पे, तो बाइक पे घूमते हुए पकड़ा। तो फिर ड्रिंक कर रखा था थोड़ा बहुत। तो सार्वजनिक जगह पर ड्रिंक नहीं करना है? हाँ अब नहीं करेंगे। प्रशांत सार्वजनिक स्थान पे शराब पी रहा था, दोस्तों के साथ बाइक पर तफरी कर रहा था और वहाँ शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया। लेकिन ये एक तरह का नवाचार पूरे न्यायिक व्यवस्था में, पूरे पुलिसिंग सिस्टम में अब देश प्रदेश में आपको लगातार होता हुआ नजर आएगा, जब ऐसे मुलजिमों को जेसी भेजने के बजाय, जेल की कोठरी में डालने के बजाय कहा जाएगा कि आप अपने
जो भी भूल आपसे हुई है, भूल सुधार के तौर पे, प्रायश्चित के तौर पे आप जाइए और सामुदायिक कार्य कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, कोई सफाई का काम कीजिए या फिर कोई सेवा का काम कीजिए। बिल्कुल 5 कुल भंवर, मिला- और ये एक बेहद ही खूबसूरत नवाचार, और शायद से जैसा कि आपने भी बताया कि अपने आप में एक पहला केस है जिसमें इस तरह की सजा दी गई है, और शायद इस सजा के बाद प्रशांत को समझ में भी आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।